मित्रों, हमारे समाज में देवर भाभी का रिश्ता माम बेटे के रिश्ते जैसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के बारे में बताया गया है कि वह अपने सभी देवरों का समाना रूप से ख्याल रखती थीं। देवर भी इन्हें माता रूप में मानते थे। लेकिन रामायण से लेकर महाभारत तक कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनमें पति की मृत्यु के बाद देवर द्वारा भाई से विवाह करने की बात आई है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उस जमाने की अपने क्षेत्र में प्रभावशाली महिलाओं ने देवर और जेठ का थामा था हाथ। तारा का सुग्रीव से विवाह। तारा एक अप्सरा थी जिनका विवाह अपने जमाने के परम पराक्रमी बाली से हुआ था। यह एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। जब भगवान राम के बाणों से घायल बाली मृत्यु के करीब था तब उसने अपनी पत्नी तारा से कहा कि मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य का तुम्हारे महत्व में कोई कमी न आए, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। पति की अंतिम आज्ञा मानकर तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के महाराज बने तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया। मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। यह भी तारा के समान ही प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अंत समय में मंदोदरी को बताया कि वह जानता था कि राम के हाथों उसे मुक्ति मिलेगी। विभीषण धर्म के मार्ग पर है और उसे राजकाज संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। रावण वध के बाद विभीषण के अलावा रावण कुल का कोई पुरुष शेष नहीं बचा था। इसलिए कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी मंदोदरी ने रावण से विवाह कर लिया था। भानुमति। काम्बोज की राजकुमारी भानुमति से दुर्योधन से बलपूर्वक विवाह कर लिया था, लेकिन यह कर्ण को पसंद करती थी। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए तो भानुमति ने महाभारत के महायोद्धा अर्जुन को अपना पति मान लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद रिश्ते की एक नई कहानी लिखी गई। दो राजकुमारियों को थामना पड़ा जेठ का हाथ। महाभारत में दो अन्य कन्याओं अंबिका और अंबालिका का जिक्र आया है जो काशी की राजकुमारी थीं। इनका विवाह चित्रांगद और विचित्रवीर्य से हुआ था। ये दोनों राजकुमार भीष्म के सौतेले भाई थे। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा। वेदव्यास जो अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उनसे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। तो मित्रों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे।